उसमें थोड़ी सी कुछ असुविधा होती है, इसलिए मैं उस कार्य से बच रहा था कि चलो इसको करा देते हैं, किसी का कुछ आर्थिक लाभ भी हो जाएगा। तो एक तो कृपा की जो भावना थी, मैं किसी पर कृपा जो करुणा करना चाहता था वो नहीं हुआ कि चलो उसको आज की उसकी सब्जी हो जाएगी, उसको कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो 3 दिन तक प्रयास करने के बाद भी नहीं कर सका। तो कहीं पर कर्मों का कुछ लेखा जोखा होगा। मैं देना चाहता था लेकिन वो उसको नहीं ले पाया। तो कर्तव्य और गुलामी को हम भली भांति समझें, कर्मों के लेखे जोखे को अच्छे तरह से इसको समझें। ये पहले भी हो सकते हैं, बाद भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, पूर्व जन्म के हो सकते हैं। जब छठी इंद्री खुलती है तब आप इसका अध्ययन कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, क्योंकि ये बातें किताबों में नहीं मिलती। इसके लिए भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई विपश्यना की जो पद्धति है, उससे जब आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तब आपकी छठी इंद्री सक्रिय होती। जैसे काम इंद्री 14 साल में सक्रिय होती, दांत 6 महीने में निकलना शुरू हो जाते, सुनना जो है तीसरे चौथे सप्ताह में शुरू हो जाता है, बच्चे का देखना और पहचानना कुछ समय में शुरू हो जाता है। इस तरह से व्यक्ति के शरीर की इंद्रियां सक्रिय होती जाती हैं समय के साथ, मैच्योरिटी के साथ। इसी तरह से ध्यान इंद्री 21 साल में सक्रिय हो जानी चाहिए। अगर जिनकी नहीं हो पाती तो वो किसी न किसी बीमारी का, किसी न किसी उन्माद का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो इंद्री सक्रिय नहीं हो पाती और वो तथाकथित नास्तिक हो जाते हैं। नास्तिक होना तो एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि नास्तिक किसी चीज़ को करके देखता है तब उसको मानता है। लेकिन जो बिना करे ही नकार की भावना रखते हैं वो पूर्ण नास्तिक भी नहीं होते हैं। तो वो तो इस तरह से काम चोर व्यक्ति होते हैं। तो कहने का आशय है, छठी इंद्री को सक्रिय करें तो आप मानव के मानव होने का महत्व को समझ पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात मंडी को विराम देते हैं। कर्तव्य को समझें, गुलामी को समझें और नास्तिकता को समझें, आस्तिकता को समझें। नास्तिक भी अधूरे अधूरे न रहें। मैं भी नास्तिक हूँ, लेकिन मैं नास्तिक में आस्तिक हूँ। ऐसा नास्तिक हूँ कि हर चीज़ को करके देखता हूँ। इसलिए मैंने अपने जीवन के 50 साल सिर्फ जो है करके सीखों में भी गुजारे हैं और अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं उसको समाज के बीच बांट सकूँ। इसी प्रक्रिया के लिए, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस समय संलग्न हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए वीडियो में हम आपसे फिर भेंट करेंगे। सबका मंगल हो, कल्याण हो।